अक्सर व्रत में कुट्टू का आटा खाया जाता है। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, लेकिन कुछ मिलावटखोर इस पावन पर्व में भी अपनी ओर से लोगों की जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुट्टू का आटा खतरनाक है, जहरीला है? अगर कम शब्दों में आपको बताए तो इसका जवाब सीधा सीधा यह है कि मिलावटी है कुट्टू का आटा तो जाहिर तौर पर जहरीला हो सकता है। उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। यमुनानगर के बाद अब अंबाला और घरोंडा यानी कि करनाल के घरोंडा में भी जहरीले कुट्टू के आटे का कहर देखने को मिला है। अंबाला में 49 लोग बीमार हो गए हैं कुट्टू का आटा खाकर। क्योंकि कुट्टू का आटा था, उससे पकवान बनाए जाते हैं, पकौड़े भी बनाए जाते हैं, कुट्टू के आटे से खाना भी बनाया जाता है व्रत का। तो इसी कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से लोग बीमार हो गए हैं। करनाल के घरोंडा में भी कई लोग यहां पर बीमार हुए। कई लोगों को तो करनाल भी रेफर करना पड़ा, जिनकी गंभीर हालत थी। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग जिलों की। पहले यमुनानगर से कल सामने मामला आया था, कुट्टू का आटा जहरीला है, ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। जो भी आप आटा ले उसमें देख लें कोई मिलावट तो नहीं है। खा जरूर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखिए कि आप कहां से ले रहे हैं। उस दुकान में क्या कुट्टू का आटा पुराना तो नहीं है, मिलावटी तो नहीं है, ये जरूर आप जांच लें, परख लें। यमुनानगर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोग बीमार हुए तो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। यूं ही अंबाला में 49 के करीब लोग बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, कहीं की हालत तो ज्यादा खराब हो गई थी। और करनाल के घरोंडा में भी यही हालात हमने देखे। यहां पर भी कई लोग बीमार हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा था। तो आप देखिए, नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी मिलावटखोरी का धंधा चल रहा है। कई बार पुराने आटे को नए आटे में मिक्स कर दिया जाता है और इसी कारण भी कई बार लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए ये रिपोर्ट देखना आपके लिए जरूरी है कि जब मिलावटी आटा खाया जाता है पकवान के तौर पर, उसके बाद क्या हालात लोगों की होती है, क्या दिक्कतें उनको होती है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हरियाणा के कई जिलों में कुट्टू के आटे में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ तक कि कई लोग बीमार तक हो गए। एक तो नवरात्रि का पावन पर्व और इस पर नवरात्र में व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं का खाना। आरोप है कि कुट्टू के आटे में मिलावट के चलते कई लोग बीमार हो गए। हरियाणा के कई जिलों से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहाँ कुट्टू के आटे का बना खाना खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। सबसे पहले ऐसा मामला यमुनानगर जिले से सामने आया था। हमारे घर के बैक साइड में बालाजी किराना के नाम से शॉप है, वहाँ से आटा लिया था। घर के 3 मेंबरों ने खाया था। 2 मेंबर घर के काम वाली जो खाना बनाती थी, तीनों की हालत खराब हो गई। एक घर में है, इंजेक्शन वगैरह लगे उनको, तो घर में आराम कर रहे हैं। एक एडमिट है यहाँ पर भाई, उसको भी होश नहीं है। कौन सा आटा था? आटा समाक का लिया था मैंने, आज सुबह ही लिया 11 बजे। किस लिए? इसकी शॉप से बढ़ते थे ना, आज पहला वर्ष। जिन जिन्होंने खाया उनको अपना तबीयत खराब हो गई। वहीं कुट्टू के आटे से मिलावट का दूसरा मामला अंबाला जिले से भी सामने आया। अंबाला में पिछले 24 घंटों में करीबन 49 लोगों की तबीयत खराब हो गई। बीमार हुए सभी लोगों ने कुट्टू के आटे के पकोड़े और चपाती खाई थी। आज से अब तक यहाँ पर 49 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिनमें से 46 स्टेबल हैं और वो घर जा चुके हैं। और 3 पेशेंट आए कुट्टू के आटे के खाने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उससे आए हैं। 46 ठीक हो गए, वो जा चुके हैं। और 3 हमने ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हुए हैं। स्टेबल हैं वो भी, उनमें भी कोई वो नहीं है, बट लेकिन हमने ऑब्जर्वेशन के लिए अभी एडमिटेड रखे हैं। कुछ ऐसा ही मामला करनाल जिले से भी सामने आ चुका है। करनाल में कुट्टू का आटा खाने से करीब 25 लोग बीमार पड़ गए। वहीं बीमार हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा। हमारे घर में जो फर्स्ट नवरात्र था, उसका व्रत था, तो शाम को एक कुट्टू का आटे की रोटियां बनाई गई, पराठे। तो जिसने ज़्यादा खाया उसको ज़्यादा इन्फेक्शन हुई और घर में एक सदस्य को छोड़ के सभी फूड पॉइजन के शिकार हो गए, वो बच गए। बीमार हुए सभी लोगों के परिजनों के भी आरोप हैं कि व्रत के आटे में पुराने आटे की मिलावट की गई थी। अब यहाँ सवाल यह है कि क्या तीनों जिलों में पुराना आटा कुट्टू आटे में मिलाया गया था, और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिरकार कौन इस मामले में दोषी है। और इस मामले में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इंसान इस तरह से कुट्टू के आटे में या किसी भी आटे में मिलावट ना करे, क्योंकि ऐसा करने से किसी की भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। करनाल से हिमांशु नारायण, अंबाला से कमलप्रीत सब्रवाल और यमुनानगर से रजनी सोनी की रिपोर्ट। खबरें अभी तक।